हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने भी पाइथन की 6 क्लास कंप्लीट कर ली है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हम लोग पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ करते हैं? वर्ल्ड की टॉप 8 कंपनीज भी कितना यूज़ करती है पाइथन का, इंक्लूडिंग यूट्यूब। ठीक है ना। यूट्यूब में मैंने क्या बताया? तो यूट्यूब का जो शेयरिंग सिस्टम है जिससे हम लोग वीडियो को शेयर करते हैं, वो भी किसका यूज़ करता है? पाइथन का यूज़ करता है। ओके, तो और हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ प्रोग्राम्स देखे थे मैंने, जो प्रोग्राम्स बताए थे कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन से एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों से एक प्रोग्राम के लिए बोला था कि आप लोग एक कैलकुलेटर की तरह प्रोग्राम बनाना, जिसमें क्या होगा हमारा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और सॉरी एडिशन। ठीक है ना। ये सब आप लोगों को करना था। ठीक है ना। तो चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो क्या था, मेरे सिंपल सी क्वेरी थी। सबसे पहले क्या करना है, मुझे फाइल पर जाना था, न्यू पर, और अदर्स, देन पाइथन। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सिंपल सा मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। सबसे पहले वही प्रोग्राम जो हम लोग कर चुके हैं, ए वैल्यू 10, बी वैल्यू इज इक्वल टू 30। ओके, क्या करना था? प्रिंट सम ऑफ द, या फिर सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, किस में है ये सब मेरा? ये सब मेरा ए प्लस बी। ओके, इस तरह से। और क्या करना है? कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद सिंपल सा इसको सेव करना है। डेस्कटॉप मेरी लोकेशन है, मैंने इसको ऐड के नेम से ही सेव कर दिया। ऐड के नाम से ऑलरेडी फाइल है तो add1.py। इतना किया, सेव हो गया। ओके, अब क्या करना है? इसके बाद कहाँ पे जाना है हम लोग को? CMD पे जाना है। CMD, देन CD डेस्कटॉप। उसके बाद क्या करना है? फाइल का नाम py add1.py। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 40, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग पहले भी देख चुके थे। अब क्या है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से करता हूँ। क्या करता हूँ? इसी में अपन को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंपली क्या है, वह तो चाहो अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्शन की लाइन डाल दूँ सपोज इस तरह से, तो क्या होगा? इस तरह से मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ए माइनस बी, तो क्या होगा? इन्हीं ए एंड बी में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। सपोज यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। ओके, नहीं तो माइनस में आंसर आ सकता था। तो 100 प्लस 30 क्या आएगा? 130। और 100 माइनस 30 क्या आ जाएगा? 70। तो एक ही प्रोग्राम में दो वैल्यू के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया? अगेन एग्जीक्यूट किया। तो 130 प्लस 170, ऐसे क्या निकल आएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे क्या निकल आएगा? डिवीजन। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, मुझे डिफरेंट नंबर्स पे परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी कर दी? ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 200, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी है 50। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर तो सिंपल सा क्या आ जाएगा आंसर? 130 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जब मैं इसको करूँगा? 150। ये हो जाएगा 150। कंट्रोल एस करके कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और रन करना है। तो देखो 150 और 130 इस तरह से। अब मुझे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सिंपल, फिर अगेन मैंने ए की वैल्यू कर दी 15, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 5। ठीक है ना। और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर दिया? सिंपल से बस क्या करना है इसमें मुझे? इसमें बस मुझे साइन चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही है। और हाँ, मैसेज भी चेंज करना है। यहाँ पे ऐसे मैसेज क्या जाएगा? द सब्ट्रैक्शन, या डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू। ओके, तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा यहाँ पर? ए इंटू बी। जैसे ही हम लोग ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 75 आना चाहिए। ठीक है ना, हम लोगों के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम। डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 50, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया है जैसे कि 10। ठीक है ना। अब क्या करना है? डिवीजन। तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, द यहाँ पे क्या आ जाएगा? द डिवीजन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे क्या इसका सिंबल आ जाएगा? डिवीजन का सिंबल आएगा। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे। क्या करेंगे? इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे आने का इसको क्लियर स्क्रीन कर लो पहले, CLS। ठीक है ना। फाइल का नाम फिर क्या लिखना है? py add.py। इतना करने के बाद क्या करना है हम लोग को? सिंपल सा अगेन देखो हम लोग क्या हो गया? ए की वैल्यू कितनी थी पहले? 100 और 30। 100 प्लस 30 130। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? डिफरेंस फाइंड हो गया तो 150। नेक्स्ट क्या होगा? 15 5 75, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या हो गया? लास्ट में हमारी वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 5। 10 से हम लोग 5 में डिवाइड देंगे तो 50 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। कैलकुलेटर की तरह मेरा एक प्रोग्राम बनाना है। एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी आज की क्लास है, जो कि पाइथन की क्लास नंबर 7 है। हमारे पाइथन की 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। जिसने भी पाइथन की 6 क्लासेस नहीं देखी है, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, वेबसाइट पर डेली विजिट करना है। लास्ट क्लास तक के नोट्स भी मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, आप लोग कल तक की क्लास पाइथन क्लास नंबर 6 तक के नोट्स वहाँ से ले सकते हैं डाउनलोड। वहाँ से लेने के बाद आप लोग जितना भी मैंने किया था वहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स के अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। जितने भी प्रोग्राम मैंने पढ़ाए हैं वो सारे प्रोग्राम मैंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर दिए हैं। आप लोग वेबसाइट पर विजिट कीजिए, डेली विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके जो भी मैं क्लास करूँ वहाँ पे नोट्स देख सकते हैं, आप लोगों को सभी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो आज जो क्लास है, कल हम लोगों ने क्या देखा था, वेयर वी कैन यूज़ पाइथन। तो पाइथन को यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं देख लिया। टॉप टॉप 8 जो कंपनीज हैं वर्ल्ड की वो भी पाइथन को यूज़ कर सकती हैं। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, हम लोग जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए और इतने सब एप्लीकेशन फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी पाइथन का बहुत यूज़ होता है। ये हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है कि पाइथन की 6 क्लास में पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ाऊंगा। ओके, तो जो पाइथन का पहला फीचर है वो क्या है, सिंपल एंड ईजी टू लर्न। ठीक है ना, फर्स्ट फीचर है हमारा सिंपल एंड ईजी टू लर्न। फीचर नंबर 2 क्या है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। ये सारे फीचर्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा किसका मतलब क्या होता है। पहले लाइन बाई लाइन समझ लेते हैं। थर्ड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज और मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, डायनेमिकली टाइप्ड का भी आप लोगों को मतलब पता है क्या होता है डायनेमिकली टाइप्ड मतलब। क्या होता है डायनेमिकली टाइम मतलब जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली पाइथन क्या कर लेता है, कंसीडर कर देता है एट द रन टाइम। तो वो क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। हमें इसको कोई भी डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, क्या हम इंट ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, टाइप विल बी कंसीडर एट द रन टाइम, इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है बहुत प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सब हम लोग को डिटेल में समझना है। इंटरप्रेटेड भी डिटेल में समझना है। एक्सटेंसिबिलिटी, एम्बेडेड और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, 11 इसके फीचर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन के, जो हम लोग को इनको पढ़ना है। ठीक है ना, फर्स्ट फीचर्स क्या आता है हमारा, सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, सिंपल एंड इजी टू लर्न क्यों बोलते हैं इसको, जैसे कि हम लोग ने प्रोग्रामिंग भी कर ली है और मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले ये पाइथन कितनी ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, अच्छा एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है ना, जो इंग्लिश हम लोग करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है ना, A to Z होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये तो अल्फ़ाबेट्स, बट इनसे जो वर्ड्स बनते हैं वो कितने वर्ड्स बनते हैं पता है, करोड्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं। क्यों करोड्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं, तो इतने वर्ड्स अगर हमें इंग्लिश में चैंपियन बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने वर्ड्स हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बट इतने वर्ड के हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। अब कैसे बोल दिया मैंने करोड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में देखो, डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें परफेक्टली पढ़ना है तो हम लोग के करोड्स ऑफ वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो बट लेकिन क्या होता है, अगर मान के चलो अभी हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। ओके, मान के चलो अगर हमें जावा का एक्सपर्ट बनना है, तो जो जावा का अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें हमारे पास 53 वर्ड्स हमें आने चाहिए, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, जावा के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर हमें 53 वर्ड्स जो जावा के रिजर्व हैं वो वर्ड्स अगर मुझे आते हैं तो 53 वर्ड्स करने के बाद क्या आ जाएंगे, मुझे जावा का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। इंग्लिश में हमें कितने पढ़ रहे पड़े, करोड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ने पड़ रहा हो। जावा में कितने पढ़ने हैं, 53 वर्ड्स अगर मुझे पढ़ने हैं तो फिर तो मैं क्या कर लूँगा, जावा का चैंपियन अपन लोग बन जाएंगे। ठीक है ना, मास्टर एक्सपर्ट बन जाएंगे बिल्कुल से जावा के। बट यहाँ पर बात आती है पाइथन का एक्सपर्ट बनने के लिए हमें कितने वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। ये भी एक लैंग्वेज है, देखो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के लिए तो करोड़ ऑफ वर्ड पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है अपन लोगों के लिए। अगर अपन को करना है तो करना तो पड़ेगा, इम्पॉसिबल तो कुछ ही नहीं, कर सकते हैं लेकिन कौन पढ़े। ठीक है ना, ऐसे जावा की बात आती है, जावा में अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो क्या है, 53 वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो बट यहाँ पर हम लोग पाइथन की बात आती है तो पाइथन में मात्र हमें सिर्फ 33 वर्ड्स पढ़ने हैं अगर हमें क्या करना है, पाइथन एक्सपर्ट बनना है। ओके, तो अब यहाँ से पता चल रहा ना, इंग्लिश से भी ज़्यादा इजी है मेरी पाइथन। तो हर चीज़ में मैंने आपको ईजीनेस बताई है, कितनी ईजी है पाइथन लैंग्वेज हम लोगों के लिए। ओके, तो अब बात आती है इसमें, अगर हम लोग जावा को कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जावा लैंग्वेज में अगर हम लोग कंसीडर करें, जावा लैंग्वेज में कितने वर्ड्स मिले, 53। ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है, जावा में कोडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बट मेरी पाइथन में कोडिंग भी बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग जावा के कोड और पाइथन के कोड में जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, कोडिंग का। पाइथन की कोडिंग बहुत ईजी है और जावा की कोडिंग बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग होती है। ठीक है ना, इनफैक्ट इसमें जैसे कि एक सिंपल से ही प्रोग्राम मैंने बताया था आप लोगों को एडिशन करने का, तो जहाँ पे जो प्रिंट करने का, एडिशन करने का, जहाँ पाइथन में 2 से 3 लाइन में हो रहा था, वही जावा में कम से कम 8 से 10 लाइन में हो रहा था। ठीक है ना, और उसकी जावा की प्रॉब्लम क्या है, बड़े बड़े कोडिंग होती है, ये तो अपनी प्रॉब्लम है। अगर हम सिंपल सा एक जावा का कोड कंसीडर करें, कि देखो अगर मैं बताता हूँ आपको कि सिंपल सा जावा का कोड,
ओके, पाइथन का किड मैंने आपको क्या बताया था, पाइथन का किड लाइक अ सिंपल रीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल रीडिंग स्टेटमेंट की तरह होता है पाइथन का कोड। बट अगर मैं जावा का कोड दिखाऊंगा, जावा में एक जैसे जावा में एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, जावा टर्नरी ऑपरेटर जो है, जैसे जावा का टर्नरी ऑपरेटर होता है, अगर मैं आपके सामने एक कोड शो करूँ, यहाँ पर मैंने शो किया x इज इक्वल टू, सपोज मैंने शो किया x इज इक्वल टू 20 ग्रेटर देन दिस, एंड इसे बोलते हैं हम लोग जावा में टर्नरी ऑपरेटर 30:40। ये मैं अगर आपके सामने शो करूं तो 90% स्टूडेंट्स या जो 90% होंगे जो जिन्होंने अभी तक जावा नहीं पढ़ी है, वो सारे आंसर इसके क्या देंगे, गलत ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जावा एक्सपर्ट है नहीं। इसका आंसर सही कौन देगा, जावा एक्सपर्ट ही दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जावा आती नहीं है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पाइथन की बात करूं, ठीक है, इस केस में अगर मैं क्या करूं, पाइथन की बात करूं, इसी सेम प्रोग्राम को मैं पाइथन में बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया x इक्वल टू 30 इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20 एल्स 40। अब आप लोग भी क्या, कोई भी एक किड भी ना, एक बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। क्या x की वैल्यू क्या है, 30 होगी। इफ यदि 10 20 से बड़ा है, तो क्या 10 20 से बड़ा है, क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगी, 40 होगी। तो क्या है, पाइथन इज समथिंग लाइक अ रीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट। सिंपल सा है, x की वैल्यू 30 तब होगी जब 10 बड़ा होगा 20 से, अदरवाइज क्या होगी 40। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, अगर मैं पूछा जाए तो 40 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 10 बड़ा नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसा बोल देता है यहाँ पर 100 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या आता, यहाँ पे 30 आंसर आता। तो यहाँ से पता और भी चल रहा है कि हमें अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए और इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा ईजी है। तो क्या है, पाइथन कोड इज समथिंग लाइक अ रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट। ओके, ये बात पता चल रही। अगर इसका आंसर कौन दे पाएगा, जिसने जावा पढ़ी होगी, ठीक है ना, जावा एक्सपर्ट इसका आंसर दे पाएगा। वैसे इसको देखो, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। सिंपल देखो क्या होता है, 10 इज ग्रेटर देन 20। अगर 10 ग्रेटर देन 20 है तो ये चीज़ प्रिंट होगी क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है, अदरवाइज 40 प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको ये टर्नरी ऑपरेटर का मतलब नहीं पता था, लेकिन मतलब क्या होता है इसका, अगर 10 ग्रेटर देन 20 है तो 30 प्रिंट होगा, अदरवाइज 40 प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है। तो इसमें भी आंसर क्या आता है, जावा एक्सपर्ट होता तो वो क्या देता है इसका आंसर 40, क्योंकि 10 क्या है, ग्रेटर देन 20 नहीं है। तो ग्रेटर देन 20 होता तो 30, अदरवाइज 40। और अगर मैंने ये जो पाइथन की कोडिंग शो की है, इसमें क्या पता चल रहा है हम लोगों को, x इक्वल टू 30, x 30 होगा इफ़ यदि x मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20। अगर 10 ग्रेटर देन 20 हो तभी क्या होगा, x इक्वल टू 30 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई थिंक मैं आपको ऐसा एक कोड शो भी कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, पाइथन एक्सपर्ट निकला, क्योंकि क्या है, हम लोगों ने देखा पाइथन यहाँ पे भी इजी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिंपल एंड इजी टू लर्न, ठीक है ना। दोनों मैंने डिफरेंस बता दिया। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए करोड्स ऑफ वर्ड पढ़ना पड़ेगा, जावा के लिए 53, बट अगर मैं पाइथन पढ़ना है, पाइथन लैंग्वेज सीखना है तो क्या है, 33 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, अगर 10 ग्रेटर देन 20, ये क्या है, जावा एक्सपर्ट इसका आंसर। 90% पीपल क्या है, इसका आंसर गलत ही देंगे, जिन्हें जावा आती है वही इसका आंसर सही दे पाएंगे। ओके, लेकिन पाइथन में क्या है, सिंपल सा देखो, आप लोग आती भी नहीं है, लेकिन आप लोग इसका आंसर गैस कर लिया हो आप लोगों ने बिल्कुल सही सही, ठीक है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने एक सिंपल से बोला, मैंने बोला a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 ऑल्सो 10, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि क्या a बराबर b है, अगर यही कोडिंग मैं इसमें पाइथन में लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी जावा में लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जावा में कोडिंग लिखने के लिए सिंपल सा मुझे यहाँ पे कोडिंग लिखना पड़ेगा, कुछ ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। बट जब बात आती है हमारी पाइथन की, तो सिंपल सा पाइथन में मुझे ये लिखना है a इज़ बी, सॉरी हाँ ए इज बी। क्या ए बी है, ट्रू या फॉल्स, ए इक्वल बी है, तो हम लोग के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड। ओके, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इस कोड को। सिंपल सा आप लोगों को पाइथन सेल चलाना आता ही है। क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे पाइथन पे क्लिक करना है। पाइथन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पाइथन की आईडी ओपन हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा, सिंपली जो आईडी ओपन होगी उसमें बस वैल्यूज पुट अप कर दो। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए इक्वल टू 10, b इज इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ बस लिख दो a इज b, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है ना, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया कि जहाँ पे a इक्वल 10, b इक्वल 10, तो इफ़ a इज b, ओके, a इक्वल टू b है, यस, तो ट्रू आंसर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a वैल्यू 20 एंड b वैल्यू इज इक्वल्स टू 15। ओके, और मैंने यहाँ पर सेम स्टेटमेंट देखा, a इज b, क्या ए बी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट।
तो इस तरह से फॉल्स, ठीक है ना। मतलब बहुत ही ईजी वे में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं पाइथन में। अगर यही कोडिंग मैं किस में करूँ, जावा में करूँ, तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है मुझे। जावा के लिए तो बहुत हाई फाई कोड, ए इक्वल बी देन प्रिंट, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, जो पाइथन में क्या है, सिंपल एंड ईजी टू लर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, एक और इसमें होता है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, कंसाइज कोड होता है, ठीक है ना। कंसाइज कोड चलता है। कंसाइज कोड मतलब होता है जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ही कम लाइन में परफॉर्म हो जाती है, टाइम सेविंग है, ठीक है ना। देख लिया है कि बड़ी बड़ी कोडिंग को भी हम लोगों ने एक एक दो दो लाइन में कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो कंसाइज कोड मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को छोटी छोटी लाइनों में कंप्लीट करता है, टाइम भी सेव होता है। अब जैसे कि एक मान के चलो मेरी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरी सिस्टम में मान के चलो एक फ़ाइल है, हमने माना चला एक फ़ाइल है, या ये फाइल है एक, इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, एक फ़ाइल है, सपोज किसी ने बोला आई वांट टू, ये फाइल है, ठीक है, आई वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ दिस फाइल इनटू द कंसोल, ठीक है ना। मैं एक कोई फाइल बनी हुई है सिस्टम में जो पहले से बनी हुई है, मान के चलो ये मेरा क्या है, मॉनिटर है, मैं इस मॉनिटर पे अपनी इस फाइल को, मॉनिटर मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं इस फाइल को खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मेरी फाइल बनी हुई है, इस फाइल में जो भी लिखा हुआ है, इस फाइल को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है ना। तो मैं कैसे देखूँ, एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग किसी अदर लैंग्वेजेस में जाते हैं, मान के चलो सी, बहुत बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ेगी इस फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है ना। जावा में जाएंगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बफर रीड है, इनपुट स्ट्रीम रीड है, बफर रीड है, बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ती है। बट क्या है, इसी फाइल में अगर मैं पाइथन से रीड करना चाहूँ तो ये जो पाइथन से रीड होगी ना, ये विद इन 1 लाइन में रीड हो जाएगी, ओके ना। मतलब क्या है, इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है इस फाइल के अंदर, ठीक है ना। इसमें कुछ मैटर, टाइपिंग मैटर लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, रीड करना है किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैंने क्या बताया, अगर हम लोग सी लैंग्वेज में होंगे या C++ या फिर जावा में जाएंगे तो हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। बट जब हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग पाइथन में आएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विद इन 1 लाइन के अंदर मैं ये फाइल अपनी ओपन कर लूँगा, ओके। कैसे कर लूँगा ये मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज मेरे सिस्टम में एक फ़ाइल बनी हुई है abc.txt के नाम से, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ सिस्टम में ये फाइल बनी हुई है abc.txt, ये एक फ़ाइल है, नोटपैड की फ़ाइल को क्या बोलते हैं, txt फाइल। ये बना, इसमें क्या लिखा है, वेलकम टू, एक्चुअली इसको मैं एडिट प्लस पर ओपन करता हूँ, एडिट प्लस की फाइल बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू शुभम सर पाइथन क्लासेस कोर्सेज, इट इज़ वेरी इजी टू कोर्स, इवन किड्स ऑल्सो कैन लर्न, सब्सक्राइब, इस तरह का ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी फाइल बनी है abc.txt, ओके। इस फाइल को मैं कहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ, अदर कंसोल पर, जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है ना। इस तरह का कॉन्सेप्ट मान के चलो, ये फाइल है, ये कौन सी फाइल है, abc.txt, और ये वो फाइल है जहाँ पे मुझे इसको रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे रीड करना है, तो मुझे सिर्फ इतना स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। वैसे मैंने क्या बताया, सी और C++ जावा में तो बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, बट मुझे किस में, पाइथन में राइट करना है। तो पाइथन में मुझे देखो सिर्फ विद इन 1 लाइन के अंदर मैं इतने बड़ी कोडिंग को रीड कर लूँगा, ओके। कैसे कर लूँगा ये मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो मुझे सिंपल से क्या करना है कि मुझे क्या करना है, abc.txt को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अगर मेरा पाइथन का स्टेटमेंट रहेगा वो क्या होगा, ओपन abc.txt, करना क्या है मुझे, इसमें से इसके कंटेंट को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है ना। रीड करने के बाद मुझे करना क्या है, इसको प्रिंट करना है। यही तो मतलब निकल रहा है कि मुझे सारे कंटेंट को क्या करना है, रीड करना है, रीड करने के बाद इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सिंपल सी कोडिंग है, मुझे बस इसको प्रिंट के अंदर पाइथन में लिख देना है, ठीक है ना। तो जो इतने बड़े कंटेंट है जो भी मेरा उस फाइल में लिखा हुआ है, वो फाइल का हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे शो करेगा। कैसे, फाइल पर आएंगे, न्यू पर आएंगे, अदर्स, उसके बाद पाइथन पे क्लिक करना। तो और मैंने यहीं पे यही लाइन यहाँ पे लिख दी, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव किया इसको, सपोज डेस्कटॉप पे ही सेव किया है मैंने, इसको किसी भी नाम से सेव कर देते, मैंने रीड के नाम से सेव कर दिया, read.py, ओके। read.py के बाद क्या करेंगे, कमांड पे आएंगे, कमांड पर आने के बाद पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, py read.py, ओके, और एंटर कर देंगे। तो देखो जो मेरा उस फाइल में कंटेंट लिखा था, विद इन 1 लाइन के अंदर मैंने सारे कंटेंट यहाँ पे राइट कर, वहाँ से रीड करके यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो यही तो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, जो मैंने आपको बताया था कि सपोज मेरे पास एक फाइल है abc.txt, इस फाइल के कंटेंट्स को मैं किस पे पढ़ना चाह रहा हूँ, CMD में। अगर यही बात किस में चल रही होती, C++ और जावा में, तो हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ती। बट यहाँ पर क्या है, मैंने जब ये पाइथन पे किया है तो पाइथन में कितना, विद इन 1 लाइन के अंदर मैंने इतनी बड़ी फाइल को रीड कर लिया। तो इसीलिए इसका ये फीचर हमारा क्या कहलाता है, सिंपल एंड ईजी टू लर्न, क्लियर। तो फर्स्ट फीचर आज हम लोगों ने देख लिया, क्या बोलते हैं, सिंपल एंड ईजी टू लर्न है। क्यों
क्यों सिंपल एंड ईजी टू लर्न है ये आपने देख लिया है, मैंने सभी लैंग्वेजेस से इसकी कंपेयरिंग करके बता दिया है। वैसे इसका नेक्स्ट फीचर भी आता है, वो क्या है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। देखो फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्रीवेयर मतलब क्या होता है, हमने इसको डाउनलोड करके बताया था आप लोगों को, कहाँ से, python.org से। ओके, तो जो python.org से मैंने फ्री में डाउनलोड करने मिला था, ठीक है। बट अगर अदर लैंग्वेज है जैसे जावा है, ठीक है ना, जावा कहाँ किसके वेंडर है, ओरेकल, ठीक है। ऐसे क्या होता है, सी शार्प, सी शार्प के जो वो है सी शार्प, वो आती है हमारे किनके हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, इसको सी शार्प बोलते हैं हम लोग, सी हैश से बताते हैं, C#.net। तो जो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के ब्रांड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे ही बट हमारा जो पाइथन है, पाइथन क्या है, ये कोई वो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इसकी वो ली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो जावा है वो ओरेकल वालों का है, सी शार्प और माइक्रोसॉफ्ट वाला, पाइथन क्या है, फ्री है, ठीक है ना। इसको हम लोग फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि अगर आप लोग चाहो तो इसको कुछ डोनेट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि वो होती है ना संस्था टाइप की, तो हम लोग उसको डोनेट कर सकते हैं। तो फ्री वेयर तो है ही, बट इसको अपन क्या कर सकते हैं, डोनेट वगैरह भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो फ्री में है, ठीक है ना। वैसे जावा भी क्या है, फ्री है, बट जावा का जो 11 वर्जन आ गया अब वो पेड वर्जन आ गया है। अगर आपको चाहे कोई कंपनी यूज़ कर रही हो जावा को, या फिर कोई हम लोग भी यूज़ करेंगे, तो हमें उसके लिए जावा को यूज़ करने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन को हम लोगों ने कहाँ से डाउनलोड किया था, python.org, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री वेयर। और ओपन सोर्स का मतलब हो जहाँ जिसकी भी कोडिंग को हम लोग क्या करें, कस्टमाइज़ कर सकें अपने हिसाब से, ठीक है ना। पाइथन की जो कोडिंग को हम लोग अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन सोर्स। तो फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्री वेयर मतलब हम लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर लेते हैं, हमें कुछ भी एक रुपये भी नहीं देना पड़ता है पाइथन को डाउनलोड करने में। बट अगर हम लोग जावा पे आते हैं तो जावा के 11 वर्जन से हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा। और सी शार्प में माइक्रोसॉफ्ट वालों पे भी इतना मतलब पे वाले वर्जन रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाइथन क्या है, फ्री वेयर है, हम लोग चाहें तो उनको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक संस्था है, उन्हें चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहो नहीं तो क्या है, पाइथन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 1 रुपये भी हम लोग का नहीं लगता है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग जिसकी भी कोडिंग क्या कर सकते, कस्टमाइज कर सके, अपने हिसाब से कोडिंग को चेंज कर सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा ओपन सोर्स होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया, पाइथन के 2 फीचर्स देख लिए हैं, सिंपल एंड ईजी टू लर्न एंड फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज और नॉट मशीन फ्रेंडली, ये भी हम लोग वैसे देख चुके हैं, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वेबसाइट पे विजिट कीजिए, तो सारे नोट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और जिसने भी अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उन पर जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, तो